दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा स्टोरी लेके आया हूं जिस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोग प्यार और लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर यकीन करना ही भूल जाओगे। जी हाँ, यकीन करिए, मैं सच बोलता हूँ। इस स्टोरी पूरी तरह से सुनने के बाद आप भी वही कहोगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। चलो सीधे स्टोरी में। बीते कुछ दिन पहले की बात है। मुंबई स्थित कल्याण करके जो एक जगह है, इस कल्याण के अंदर एक नीलकंठ सोसाइटी करके एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के आसपास जो लोग रहते थे, जो लोग फैमिली लेके रहते हैं, अचानक एक कंप्लेन करने लगते हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को तो बम्बई म्यूनिसिपालिटी ने ठीक कर दिया लगभग, फिर भी यहाँ पर ड्रेन के अंदर हमेशा पानी कहाँ से आ जाता है इतना सारा। बारिश भी इतना नहीं हो रहा है, खास करके ज्यादा। और एक चीज, जब पानी बहता था उस ड्रेन के भीतर, उससे बहुत बदबूदार स्मेल भी आता था, जो यहाँ के लोगों को बहुत दिन से लगभग परेशान करता था। लोग सच्चाई नहीं जानते थे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, जो कंटिन्यूअस, और ये बदबू कहाँ से आ रहा है, वो भी कंटिन्यूअस इस पानी के साथ साथ। असल में लोगों को सच्चाई पता नहीं था। फिर कुछ दिन बाद लोगों ने जब जाके अपना सारे के सारे उस एरिया के फ्लैट को चेक करे, सिर्फ एक रूम, नीलकंठ सोसाइटी के एक रूम, जिस रूम का नंबर है, कमरा नंबर है 104, जो फ्लैट नंबर 104, उस फ्लैट नंबर के अंदर से टैप खुला होने की आवाज आ रहा था बाहर से। फ्लैट बाहर से लॉक था और फ्लैट के ओनर को वहां के जो लोग रहते थे कॉल करके बताए कि ऐसा है, आप अपना जो फ्लैट जिसको किराए में दिया है, शायद वो इंसान फ्लैट के अंदर जो बाथरूम है उसका नल को बंद करके नहीं रखा है और कंटिन्यूस 24 घंटा उस नल से पानी जा रहा है। आप कृपया करके उसको बोलिए कि ये नल बंद कर देगा। और यहाँ तक कि बदबू भी आ रहा है उनके फ्लैट के सामने से। उनको बोले शायद रूम सफा नहीं किए होंगे, तो उनको बोलो थोड़ा साफ सुथरा करके रखे रूम, और बदबू भी नहीं आना चाहिए, और पानी भी जो कंटिन्यूस जा रहा है जिसकी वजह से बार बार मोटर चलाना पड़ता है और पानी भी खत्म हो जाता है, फिर परेशान में पड़ जाते हैं मुंबई वासी, खास करके उस नीलकंठ सोसाइटी के वासी लोग। तब उस मकान मालिक ने उस लड़की को फोन किया जिस लड़की ने उस मकान में रहता था। उस लड़की पहले मकान मालिक का फोन नहीं उठाया। बाद में मकान मालिक को एक ऐसा वॉइस मेल भेजा था, जिस वॉइस मेल सुनने के बाद मकान मालिक माथा में हाथ देके उसी वक्त बैठ गया जिस वक्त वो फोन कर रहा था और जिस जगह से बैठकर ये फोन कर रहा था। मकान मालिक को एक ऐसा वॉइस मेल आया, तो उसमें ऐसा बोला था उस लड़की ने कि मैंने अपना बॉयफ्रेंड को मार के उसी फ्लैट में छुपा दिया है, उस फ्लैट के बाथरूम में, और बाथरूम का नल भी खुला है। कृपया करके आप उस फ्लैट को खोल दीजिए, उस डेड बॉडी को लेकर ठिकाना लगा दीजिए और उस नल को बंद कर दीजिए। आपका सारी की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और किसी भी इंसान, किसी के आसपास के लोग भी आपके पास जाके शिकायत नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। तब मकान मालिक ने ये बात सुनने के बाद तुरंत कल्याण पुलिस को फोन किया। साथ ही साथ मकान मालिक ने अपना एक नौकर को भेजा, जाओ देखो रूम में अक्सर क्या हुआ है, वो लड़की ऐसा क्यों बोल रहा है। और उस मकान मालिक का जो नौकर उस वक्त आया था, और जब उस नौकर ने उस 104 नंबर फ्लैट का लॉक खोला और सामने वाला दृश्य एकदम विचलित करने वाला था। रूम पूरी तरह से बदबूदार गैस में भरा हुआ था। रूम के अंदर सामान इधर उधर फेंका हुआ था और जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे,
बाथरूम के इस हिस्सा में उस लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड को मार के एक बोरी में भर के छुपाया था और नल उधर है जो उसको खुला रखा था, ताकि बॉयफ्रेंड के डेड बॉडी से जो ब्लड निकलेगा उस नल का पानी से अपने आप बह जाएगा और कोई भी सब मतलब ब्लड का कोई भी निशान इस रूम में नहीं रहेगा। ऐसा ये लड़की सोच के ऐसा ऐसा करके गई थी। जब पुलिस वाले आए इस नीलकंठ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 104 में, पुलिस वाले भी उस बोरी को लाके खोलने के लिए उनका जो स्टाफ को लेके आए थे चतुर्दशी कर्मचारियों को ऑर्डर देने लगे। फिर वो लोग खोले और जब खोले उस बोरी को, तब बोरी के अंदर का सामान देख के इनका होश उड़ गया। बोरी के अंदर एक पूरा का पूरा इंसान भरा हुआ था और उसका डेड बॉडी में कीड़े, जो मांस खाने वाले कीड़े घूम फिर रहे थे उसमें। तो सोचो सामने वाला सीन कितना दुखदायक और कितना घिनौना हो सकता है। तब इस केस की और थोड़ा पहले की बात में करता, ये तो कुछ दिन पहले का बात, लेकिन उससे पहले की बात में करता। यार इस मालिक ने किसको दिया था और कितने जन लोग इस कमरे में रहते थे और क्या क्या करते थे, इसके बारे में चलो डिटेल्स में मैं बताता हूँ। लगभग 2 महीने या 2.5 महीना पहले हबीबुल्ला जो है 2 महीने या 2.5 महीना पहले इस 104 नंबर फ्लैट को किराए पे लेके खुद अकेला रह रहा था। लेकिन बीते लगभग 1 महीना पहले एक लड़की जिसका नाम हबीबा और जिसकी घर कोलकाता में कहीं पर है, उसने आके इस फ्लैट में रहने लगा। जब हबीबुल्ला को पूछा गया ये कौन है, हबीबुल्ला ने बोला ये मेरा गर्लफ्रेंड है। यानी ये दोनों बिना शादी किए बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 1 महीने से ज्यादा इस फ्लैट के अंदर रहे। जब ये लोग फ्लैट के अंदर इतना दिन से रह रहे थे, अचानक ये दोनों कपल के बीच में कुछ मतलब झगड़ा जैसा, आनाकानी जैसा होना शुरू हो गया। तब मामला इतना गंभीर नहीं हुआ था, लेकिन अचानक 19 जुलाई 2026 को फ्लैट के अंदर जब ये दोनों हबीबुल्ला और उनका गर्लफ्रेंड हबीबा बातचीत कर रहे थे, तब इनके बीच जो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के पारा एकदम हाई हो गया, दोनों के दोनों गुस्से में आ गए। ऐसा यहाँ के जो लोग रहते हैं, इस जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि हबीबुल्ला जो है शायद उनका गर्लफ्रेंड यानी हबीबा को गलत धंधे में यानी बेसिया धंधे में डालने की कोशिश कर रहा था। यानी उस लड़की को कलकत्ता से लेके आया था हबीबुल्ला अच्छी नौकरी देने की वादा करके, और साथ ही साथ इसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप रह रहा था, इसके साथ संबंध ऑलरेडी बना चुका था। और बाद में जब सारे की सारी सुविधा उठा लिया हबीबुल्ला, तब इस लड़की को बेचने के लिए शायद किसके साथ गुप्त डील कर रहा था, जिसका धनक पहले से इस लड़की को यानी हबीबा को लग गई थी, जिसके वजह से हबीबा और हबीबुल्ला के बीच बहुत जोर शोर से झगड़ा हुआ था 19 जुलाई 2026 को। इनके बीच जब झगड़ा हो रहा था, तब अचानक हबीबा अपना कंट्रोल खो लिया, अपना अंदर से मतलब अपने से अपना कंट्रोल खो लिया, और वहां पर शायद कुछ भारी वस्तु था इस रूम में मौजूद। उस भारी वस्तु से हबीबुल्ला के सिर के पीछे वाला भाग में बहुत जोर से एक स्ट्राइक किया, जिसके वजह से हबीबुल्ला वहीं पर बेहोश हो गया। ये लड़की इतनी गुस्से में थी कि उस वक्त और जोर जोर से हबीबुल्ला के माथा में मारने लगा। उस वक्त शायद इतना जोर जोर से प्रहार होने के बाद हबीबुल्ला का जान उसी वक्त चला गया था। हबीबुल्ला ऑलरेडी मर चुका था। ये बात हबीबा को पता नहीं था।
जब इतना सारा मानने के बाद हबीबा उसको उठाने लगा, तब हबीबा को पता चल गया कि ऑलरेडी हबीबुल्लाह मर चुकी है। तब कैसे करके इसने अपने आप को मतलब यहाँ से निकल पाएगा, यही सोचने लगा हबीबा। इसलिए उसने पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ा बोरा अरेंजमेंट किया और हबीबुल्लाह की लाश को मतलब डेड बॉडी को जिस कमरे में मारा था उस कमरे से लेकर बाथरूम में लेके गई थी। साथ साथ उस कमरा को पूरी तरह से ढो दिया था जहां पर हबीबुल्लाह का ब्लड लगा हुआ था। और बाथरूम के अंदर लेके उसको काटने की कोशिश की, फिर भी उसमें कामयाब नहीं हुई थी शायद। इसकी वजह से उसने पता नहीं कैसे करके इतना भारी भरकम इंसानी शरीर को एक बोरे के अंदर भर के उसका मुंह बांध दिया था। और साथ ही साथ जो बोरे से ब्लड निकल रहा था उसको छुपाने के लिए उसने नल का जो बाथरूम का नल का पानी चला दिया था। इसका मतलब जो भी ब्लड निकलेगा इस डेड बॉडी से उस नल का पानी से बाहर पे चला जाएगा ड्रेन में। ऐसा आइडिया था हबीबा का। हबीबा सोच रहा था मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हबीबा को शायद पता नहीं फॉरेंसिक साइंस करके कुछ एक है। आप चाहे जितना सात्विक क्रिमिनल हो, आप चाहे जितना जानकारी लेकर रखे हो क्राइम सीन के बारे में, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत आपको पकड़ा देगा जरूर। और हबीबा का बुद्धि शायद थोड़ा बहुत कमजोर था, तो इतना दिन से इस इंसान के साथ रह रहे थे। उस इंसान का डेड बॉडी मिला इस कमरे से, तुमको पुलिस एक ही मतलब क्रिमिनल ना सोचे क्या, बाहर वाले को क्रिमिनल सोचेगा? इतना तो दिमाग होना चाहिए था हबीबा के अंदर। तो जो हो, हबीबा फिलहाल अभी मुंबई में नहीं है। हबीबा लेडीज मर्डर करने के बाद कलकत्ता कहाँ पर उसका घर है वहां पर गया है और वहीं से इस मकान मालिक को वॉइस मेल करके सारे के सारे डिटेल्स बता दिया था। फिलहाल अभी मुंबई पुलिस इस घटना की पूरी तरह से जांच कर रहा है और जांच में पहले मुंबई पुलिस ये देख रहा है क्या ये इंसान जिसका मौत हुआ है हबीबुल्लाह ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल था, क्या गलत धंधा ये इस फ्लैट से चला रहा था, क्या इसके साथ इस एरिया के और कोई है। ये सारी चीज की जानकारी पुलिस कलेक्ट कर रहा है इस नीलकंठ साइड के आसपास के लोगों से। फिर बाद में उस लड़की को पकड़ने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से टीम गठन कर दी गई है मुंबई पुलिस के और इस टीम हबीबा को पकड़ने के लिए कोई ना कोई दिन जरूर कलकत्ता में जाकर पहुंच सकते और हो सकता है हबीबा भी पकड़ में आ जाएगा। हबीबा कहां भाग के जाएगा जरा सोचो। यही था इस आज का जो क्राइम स्टोरी का मेन कहानी। जरा सोचो, हबीबा शायद हबीबुल्लाह को यकीन करके उसके साथ लिविंग में रहने के लिए इस नया नगरी मुंबई में आया था और मुंबई में आके शायद वो अपना कुछ ड्रीम देखा होगा जरूर, उस ड्रीम को पूर्ण करने के लिए हबीबा आया था। क्या पता था हबीबा को वेश्यालय में यानी गंदे धंधे में ढकेलने की कोशिश कर रहा था हबीबुल्लाह, जिसके वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़े से अचानक दिमाग बहुत टेंस में आ गया, दिमाग बहुत स्ट्रेस में आ गया और इस स्ट्रेस के अपने आप कंट्रोल खोते हुए हबीबा ने हबीबुल्लाह का कत्ल कर दिया मौके पर। यही था आज की स्टोरी का मेन कहानी। अभी पुलिस की जांच चल रही है, हो सकता है हबीबा को जरूर पकड़ लेंगे जाके कलकत्ता से। फिर से हबीबा जब आएगा तब जांच की डायरेक्शन कहां तक जाके पहुंचेगी और शायद ये एक कोई सिंडिकेट है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, शायद और कुछ है जो पकड़ में आता है अगर हबीबुल्लाह बच जाता है। लेकिन हबीबुल्लाह का तो मौत हो चुका है, फिर भी हबीबा से शायद और कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मुंबई पुलिस को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का ये जो स्टोरी मैंने अभी बोला अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एकदम बेताब हो रहे। किसी को भी यकीन करने से पहले
थोड़ा उसके बारे में, उसका क्राइम हिस्ट्री के बारे में जरूर जानकारी ले लीजिए। और एक चीज में बोलना भूल गया, इस हबीबुल्ला के नाम में इसी मुंबई के आसपास बहुत सारे थाने में भी केस है, और किस प्रकार की केस है उसके बारे में कोई डिटेल्स जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि हबीबुल्ला का जो बेस्टियल है, जो गंदे धंधे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन था, ऐसा है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सच क्या है जरूर बाद में पता चल जाएगा। सच को कोई भी छुपा नहीं सकता, सच एक ना एक दिन जरूर सामने आ जाता है, और सारे के सारे लोगों को नंगा कर देते हैं जो लोग प्रभावशाली होते हैं, जो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। आप लोग को मेरा स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमस्कार, आप लोग का सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए। मेरे चैनल को अगर ग्रो करना है तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय जगन्नाथ। और एक चीज बोलना बोलिए, आप अपना फैमिली मेंबर का जरूर ख्याल रखिए। क्राइम कभी भी किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है, इसलिए सावधान हमेशा रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक क्राइम स्टोरी के साथ।